एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मीशा एंड वेलकम टू रिवीजन सीरीज नंबर 1। तो आज हम करने वाले हैं फटाफट से चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को प्यारे प्यारे नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, उनके साथ रिवाइज। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है ह्यूमन आई, जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्ल्ड से भी आ सकते हैं, वो भी देख लेंगे। चलो पहले हम ह्यूमन आई देख लेते हैं। हमारी आंखें बाहर से तो हमें बहुत सुंदर लगती हैं, अंदर से देखिए ऐसी नहीं होती। विद एनसीईआरटी वाला अपना जो डायग्राम है उसे ही रेफरेंस लेना, जो भी डायग्राम है एनसीईआरटी वाले ही करने हैं। मैं तो वैसे ड्रॉ करने थे तो ऐसे ही बनाया मैंने, ठीक है। देखो अभी हमारे पास क्या है, सबसे पहला हमारे पास आता है क्या, कॉर्निया। कॉर्निया एक विंडो ऑफ द आई है जो क्या करती है, लाइट को एंटर करती है कि आजा लाइट आजा, तो ये एंटर करेगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, लाइट एंटर होगी कॉर्निया से। आप एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है इस पर, आप वो भी देख सकते हो, उसको भी रेफरेंस ले सकते हो। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है, कॉर्निया है, कॉर्निया से आपकी लाइट आ गई। अब क्या होगा, यहाँ पे बैठा होगा कौन भाई, आयरिस। आयरिस कहेगा मैं तो प्यूपिल को कंट्रोल करूँगा, मेरा तो हक है प्यूपिल पे, मैं प्यूपिल को कंट्रोल करूँगा, और अमाउंट कितनी लाइट जाएगी वो यही देखेगा भाई, ठीक है। इसको छोटा नहीं समझना। आगे देखते हैं अब क्या होगा। अब हमारे पास है, हम प्यूपिल की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्यूपिल जो है वो क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा आपका साइज़ ऑफ द आई, ठीक है, कि कितनी लाइट आ रही है तो कैसे मैं बंद होऊंगा, आंखें कितनी खोलूँगा, इस तरह से वो साइज़ को कंट्रोल करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, उसके बाद हमारे पास आती हैं सिलरी मसल। सिलरी मसल क्या करती हैं, फोकल लेंथ को डिक्रीज़ करके कन्वर्जिंग को इंक्रीज़ कर देती हैं। और उसके बाद आता है रेटिना। रेटिना भाई एक स्क्रीन जैसी होती है जहाँ पे हमारी इमेज जो है एक्चुअल में बन जाती है और इन्वर्टेड बनती है। और साथ में ये याद रखना है कि जो रेटिना है इसमें दो तरह के आपके सेल्स होते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए पर मैंने उधर बताए थे वीडियो में, तो यहाँ पे बता देती हूँ। रॉड्स और क्या होते हैं आपके, कॉन्स होते हैं, ठीक है। कॉन्स आपकी लाइट की आपको कलर देखते हैं और जो आपके रॉड्स होते हैं वो इंटेंसिटी देख रहे होते हैं। उसके हमारे पास आता है क्या, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक सिग्नल लेकर जाएगा। उससे पहले आप देख लेंगे एक आपका जो लेंस होता है बाय कन्वेक्स लेंस होता है। अकेला कन्वेक्स मत लिखना, अगर ऑप्शन में बाय कन्वेक्स होगा तो उसे ही टिक करना है। बाय कन्वेक्स लेंस होता है आंखों के अंदर, ठीक है, जो क्या करेगा कि रिफ्लेक्शन करेगा लाइट में, है ना। तो उसके बाद हमारे पास दो तरह के फ्लूइड भी होते हैं। कौन से फ्लूइड होते हैं, पहला होता है एक्वस ह्यूमर और फिर आता है आपका विट्रस ह्यूमर। तो ग्रीन जहाँ पे मैंने किया वो एक्वस ह्यूमर है, जहाँ पे मैंने रेड किया वो विट्रस ह्यूमर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आगे वाला ये सारा हिस्से में है वो एक्वस ह्यूमर और जो ये पीछे वाला लेंस से लेके रेटिना तक वो आपका विट्रस ह्यूमर। अब चलते हैं इस डायग्राम को गंदा करने के बाद आगे, ठीक है। तो देख लिया, लाइट हुई, एंटर हुई, कहाँ गई, कॉर्निया। कॉर्निया से आयरिस, आयरिस से प्यूपिल, लेंस, देन सिलरी मसल्स एंड देन ऑप्टिक नर्व। ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आते हैं कुछ डिफेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। सबसे पहला है मायोपिया, फिर आता है हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और कैटरैक्ट। ये थोड़े से आपको लगेंगे आउट ऑफ सिलेबस, पर नहीं, देख लो एक बार तो अच्छा होगा। चलो पहले हम देख लेते हैं प्रेसबायोपिया, और ये तीन छोटे छोटे, फिर हम दो जो बड़े वाले वो देखेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास आता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या है, प्रेसबायोपिया में जो आपका ये ओल्ड एज पर्सन्स को होता है ज़्यादातर, इसमें क्या होता है कि वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल, ना ही दूर का देख पाते हैं ना ही पास का देख पाते हैं। तो ऐसे लेंस आपने अपने बुजुर्गों के देखे होंगे, इस तरह के होते हैं, इधर आपका दूसरा होगा और इधर आपका दूसरा लेंस होगा, इस तरह के होते हैं। तो ये होते हैं आपका प्रेसबायोपिया के कारण। यहाँ पे क्या होता है, वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल होती है और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस हो जाती है, ठीक है। दो कारण है, याद रखना। उसके बाद क्या है, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं डिफरेंशिएट कर पाते हो, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इसके लिए आपके पास सिलेंड्रिकल लेंसेज आते हैं, याद रखना, ठीक है, याद रखना। चलिए उसके बाद आता है कैटरैक्ट, जिसे मोतिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका जो जैसे आप क्या बोलते हो, लेंस जो होता है आपका पूरा आपका वाइटिश कलर का हो जाता है। आपको आंखें जो ब्लैक होती हैं, कईयों की ब्राउन होती है, कईयों की ब्लू होती है, वो आपको वाइट कलर की दिखेंगी। तो वहाँ पे बेसिकली प्रोटीन की लेयर जो है वो इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आता है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। मायोपिया को याद रखना, मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं क्लास में लास्ट में बैठी हुई हूँ और मुझे दिख नहीं रहा ब्लैक बोर्ड। तो इट मीन्स कि मायोपिया में कैसी प्रॉब्लम है, जहाँ पे हमें दूर का नहीं दिखता, फार ऑब्जेक्ट नहीं दिखते। इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है और आई बॉल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। याद रखना, फोकल लेंथ डिक्रीज और आई बॉल इंक्रीज हो जाती है। अब इसमें आपको दो डायग्राम याद रखने हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक से देख लेना, यहाँ पे मैंने बनाए हैं। वैसे इसमें हमारे पास क्या है, इसको ठीक करने का क्या आप कैसे करेंगे, तो देखना, इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। इसको ठीक करने के लिए हमें कॉनकेव लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा अभी बताया ना कि फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी मतलब कि रेटिना पे इमेज तो बन नहीं रही, आगे जाके बन रही है। अब आगे जाके बन रही है तो हम यहाँ पे ये वाला लेंस लगाएंगे, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो यहाँ पे जाके इमेज बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, दूसरी प्रॉब्लम आती है हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ पे आपका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, आई बॉल डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या है, आपकी इमेज बहुत पीछे जाके बन रही होती है और इसमें आपको
पास का दिखाई नहीं देता। जैसे आपकी शायद पेरेंट्स को भी हो सकता है कि उनको न्यूज़पेपर पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही हो, तो कई बच्चों को भी हो सकता है, वैसे किसी को भी हो सकता है, पर बेसिकली ओल्ड एज पर्सन को होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें हम लगाते हैं ये वाला लेंस। कौन सा है ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ये आपका कॉन्वेक्स है और आपकी आंखों के अंदर बाय कॉन्वेक्स है, इनमें कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। इसका यहाँ पे क्या है, देखो ना, ये इधर इमेज बन गई और यहाँ पे आपकी रेटिना पे आके बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कलरफुल वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरी आई कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब देखते हैं कलरफुल वर्ल्ड को स्मार्टनेस के साथ। देखो चलिए, पहला है डिस्पर्जन। क्या होता है डिस्पर्जन, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं आए हैं। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द कंपोनेंट ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, है ना। वो बैंड ऑफ 7 कलर होता है तो उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। याद रखना मेरी बात कि वेवलेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके वेलोसिटी के, पर वो क्या है आपकी इन जब कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डेविएशन के, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, विप के और वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब मैं कहूँ कि स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा किस में होगी, तो आपकी रेड में सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ भी क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए जो स्काई का कलर है वो क्या होता है, आपका ब्लू होता है ड्यू टू मोर स्कैटरिंग, तो याद रखना, ठीक है। ये आपका याद हो जाएगा अब आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि सिग्नल कलर्स जो हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी सिग्नल जो कलर्स होते हैं उनकी स्कैटरिंग क्या होती है, ब्लू को मैंने करना था सच, 2 मिनट, ब्लू की जो वेवलेंथ है वो कम होती है, इसीलिए आपका स्काई जो है वो क्या होता है, ब्लू होता है। मैं भी कन्फ्यूज़ हो गई इसलिए मैंने वो रेड बोल दिया। तो रेड कलर जो है अपने सिग्नल लाइट्स का होता है, ताकि रेड जो है वो कम क्या होता है, स्कैटर होता है, मतलब जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम स्कैटरिंग। बता दिया ना, यहाँ पे डेविएशन लिखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक प्रिज्म आएगा, आपका डायग्राम दिया है अपनी बुक में, उससे ज़रूर पढ़ के जाना प्रिज्म वाला। यहाँ पे मेरे से इतना अच्छा बना नहीं, आप अपनी बुक को रेफरेंस लेकर देख लेना। उसमें आपको एक एंगल ऑफ डेविएशन दे दिया गया है और एक एंगल ऑफ इमर्जेंट दिया है। यहाँ पे एंगल आपको एक और दिया है और इंसिडेंट एंगल दिया गया है। उसको डायग्राम को ज़रूर एक बार देख के जाना, ठीक है। इस पर मैं शॉर्ट वीडियो आपको बना दूँगी एक, ठीक है। अभी चलते हैं हम आगे। अब हमारे पास आता है न्यूटन बाबा जी वेले बैठे थे, उन्होंने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट और कर लेता हूँ। उन्होंने 2 प्रिज्म लिए, प्रिज्म को उन्होंने उल्टा कर दिया। उन्होंने एक वाइट लाइट को पास किया, देखा कि प्रिज्म के अंदर से तो वो 7 कलर से निकली, फिर दूसरे प्रिज्म से भी वो 7 कलर में निकली, पर जो वो बाहर आई अगले प्रिज्म से तो वो कौन सा कलर था, वाइट लाइट था। इट मीन्स कि जो आपकी 7 कलर्स है वो किससे बने हैं, वाइट लाइट से बने हैं। उसके बाद उन्होंने क्या, हमारे पास जो आता है क्वेश्चन मेन आता है रेनबो फॉर्मेशन के ऊपर, इसको याद रखना है। क्या है इसमें देखते हैं। रेनबो जो है वो क्या है, अपेयर स्काई में अपेयर करता है। वो क्या होता है, एक जैसे कि रेन ड्रॉप है, तो ह्यूमिड क्लाइमेट में ही बनता है, ऑन सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका जो रेनबो है वो बनता है, याद रखना। ये जो है प्रिज्म की तरह एक्ट करती है आपकी रेन ड्रॉप, ठीक है। रेन ड्रॉप एक्ट लाइक अ प्रिज्म। ये क्या, यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जैसे लाइट है आ रही है, पहले आपकी क्या होगी, डिस्पर्जन होगी, उसके बाद यहाँ पे आके रिफ्लेक्शन होके आपकी क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। कई इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, कई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मेरे ख्याल से इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, आप देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि स्काई रेड क्यों होता है। अब मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया था, अब आप इसे जल्दी से कमेंट में लिख दो, ठीक है। अभी आपको बताया मैंने कि इसकी स्कैटरिंग क्या होती है, कम होती है, क्या ही लिखोगे बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपके जो एस्ट्रोनॉट है इनको जो आपका सोलर सिस्टम के बाहर जो सिस्टम है पूरा, वो आपका यूनिवर्स है, वो ब्लैक क्यों दिखता है, एस्ट्रोनॉट्स को क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। उसके बाद आता है कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, ये आपका होमवर्क देती हूँ, इसको जल्दी से कमेंट में लिख देना, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कि डिले सनसेट और डिले सनलाइट क्या है, ये भी आपको जल्दी से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको इतना कंसेप्ट समझा दिया, इतना आप सोच के लिखना, थोड़ा सा जोर लगाना दिमाग में, नहीं लिखोगे तो फिर मैं बना दूँगी, ठीक है। तो आई होप पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा, हो गया तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय बाय।